लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अचानक उसको एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया, तो उसने उसको रुकने का इशारा किया और वो रुक गया। रिक्शे वाला इस खातून से पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है। इस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी भी सजा रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इससे कह देती हूँ कि आप चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि इस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थी और गर्मी की वजह से इसकी हालत भी खराब हो रही थी, इस लड़की के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। वो लड़की किराए के मुतालिक पूछती है तो रिक्शे वाला बताया कि 200 रुपए किराया होगा। लड़की सोचती है कि मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर तक जाती हूँ और 300 रुपए किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरी जानिब गर्मी भी शदीद थी। ऑटो वाला कहने लगा कि चले, आप 180 रुपए दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी और फिर मुसलमान मर्द ही किसी सूरत इसको पसंद न थे। लेकिन आज एक मौलवी के साथ उसे सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान इस मौलवी ने इस खातून को आखिर ऐसा क्या कहा और इस खातून पर इस मौलवी के रवैये का असर क्या पड़ा, तमाम तर तफसीलात वीडियो में आपको फराहम की जाएंगी। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और आगे पढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन गिरामी, लड़की जाने के लिए तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा कि मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल दिया। थोड़ी ही दूर जाकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, आप सुन लीजिए। लड़की के ऐसे बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप रिकॉर्डर को एक बार फिर ऑन किया और उस पर एक मौलवी साहब ख्वातीन के पर्दे के मुतालिक बात कर रहे थे। ना चाहते हुए भी लड़की को बयान अब सुनना पड़ रहा था और लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके जहन और दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत ही भरी थी। लड़की को यही बताया गया था कि मौलवी एक खूनख्वार भेड़िया होता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना उसका मशगूल मशगला होता है। लेकिन अब ये लड़की इसी मौलवी के साथ ऑटो में बैठी थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढांप कर उसे हजारों की भीड़ में भी पर्दा महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादर को लाजिम कर लें। इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो सताई ना जाएंगी। अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का जामिन है। उसके पाक दामन होने के लिए भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है कि जिस पर आकर मक्खियां बैठती हैं और उस पर बैठकर गंद कर जाती हैं। हर कोई उसको खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर इस लड़की को लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज इसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर आवारा शख्स की नजर उस पर पड़ती और रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में वो अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो आकर रुक चुका था। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। फिर वो लड़की अपनी माँ को फोन करती है कि जरा आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दें। मेरे पास कुछ सामान है और जिसका वजन ज्यादा है, मैं अकेली इसको उठाकर ऊपर नहीं ला सकती हूँ। माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा भाई सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला कि मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले ही आ चुकी थी
ये तमाम खेल पैसों के लालच के लिए किया जा रहा है। चलो मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूँ, और फिर जितने पैसे ये मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा कि ठीक है, आप सामान घर के अंदर तक रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे पीछे चलते फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक फ्लैट के सामने तमाम सामान रख दिया। लड़की ने 300 रुपए निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि किराया तो 180 रुपए पर बात हुई थी, ये बाकी अजाफी पैसे क्यों दे रही हैं? लड़की ने कहा कि मैं रोजाना दफ्तर से ऑटो पे ही आती हूँ और डेली मैं जो किराया अदा करती हूँ वो 300 रुपए हुआ करता है, तो आपने तो मेरा सामान भी उठाकर घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत और मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। उस मौलवी ने कहा कि देखिए बहन, बात 180 रुपए की हुई थी, आप मुझे किराए की 180 रुपए अदा कीजिए, और बाकी जो सामान उठाने में मैंने आपकी मदद की है, तो ये मेरा दीन मुझे सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी करनी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किल में काम भी आना चाहिए। नाजरीन गिरामी, ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप वाकई मौलवी ही हैं? वो शख्स इस औरत की जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि बहन, मैं कोई आलिम, हाफिज या दीन का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं, लेकिन मैं इन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि आपने दूसरे लोगों के साथ, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब या दीन से हो, किसी भी इलाके से हो, आपने हुस्ने इखलाक से पेश आना है, और हमारे दीन में हुस्ने इखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुतल्लिक गलत बताया गया है। आज आपने खुद एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद करने का बहुत ज्यादा अजर है। नाज़रीन गिरामी, उन्हें ये कहकर वो मौलवी साहब सीढ़ियां उतरता हुआ चला गया और वो खातून अपने घर की जानिब बढ़ गई। लेकिन आज उसके दिल में मुसलमानों का जो खाका बैठ गया, फिर वो कभी मिट ना सका। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंचा होगा। हमेशा हुस्ने इखलाक से पेश आएं। आपका और मेरा दीन इस्लाम भी हुस्ने इखलाक के सर पर ही फैला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हुस्ने इखलाक के मालिक थे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।